अब फाइनल रिहर्सल चल रही है और ये लास्ट डे है प्रैक्टिस का और अपने हुनर को चमकाने का भी लास्ट मौका है सबके लिए, सभी के लिए, जहां आप ऑडिशंस के जरिए पता चलेगा कि कौन होता है सेलेक्ट और कौन होता है रिजेक्ट। और गुरुजी आज अपने स्टूडेंट्स के साथ डांस करते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस में भी कोई कमी ना आए, जहां झनक भी प्रैक्टिस करते ही रहती है किचन में। चलो चलो, बहुत हुई प्रैक्टिस। आज दोपहर 3 बजे से तुम लोगों के ऑडिशंस है और बॉडी को रेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी ब्लेसिंग्स तुम सबके साथ है और एक छोटी सी ट्रीट भी है तुम लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, तो खाइए ये मिठाई आप सबके लिए। गुरुजी पहले आप लीजिए। और अब एक एक करके झनक सबको मिठाई बांटती है। झनक जी? तुमने अपने लिए रखी है ना? जी नहीं। क्यों? मैं सबके लिए लाया हूँ, तुम भी खाओ ना। खा लो, ये गुरुजी के बेस्ट विशेस है हमारे ऑडिशन के लिए और तुम्हारे इस टेम्पररी जॉब के लिए भी। होपफुली परमानेंट हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो जिस काम के लिए जन्मा है वो वही करेगा ना। खा लो और अपने इस जॉब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अब सभी झनक की ओर देखते हैं, वो क्या करेगी। हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले क्या? नहीं बस अब और प्रैक्टिस मत करना, वरना ऑडिशंस में एनर्जी डाउन हो जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, स्टेज पर ऐसे परफॉर्म करना जैसे कि तुम अकेले परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अर्जुन की तरफ फोकस और नजरें सिर्फ अपने गोल पर होनी चाहिए। जो इस ऑडिशन को पास करेगा, पूरा देश उसे टीवी पर देखेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, अब सब कुछ तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। गुरुजी, क्या मैं आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? ओ हेलो, परफॉर्म हम कर रहे हैं और आशीर्वाद तुम्हें चाहिए? वाओ! एक सेकेंड, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि गुरुजी तुम्हें भी रेकमेंड करेंगे? और ये सुनकर झनक चौंक जाती है, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया कि वो भी ऑडिशनिंग कर रही है, जहाँ सब हंस पड़ते हैं उसे देख। सिर्फ अपने फायदे के लिए आशीर्वाद नहीं लिया जाता है, और तुम्हें हर बात पे इसका जवाब क्यों चाहिए होता है? बॉस हो क्या तुम इसकी? ओहो, क्या बात है, हम जब भी इसके बारे में बोलते हैं तुम्हें मिर्ची क्यों लग जाती है? अरे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी सेवा की है इसने, इसीलिए आशीर्वाद ले रही है। और मेरे बाद यहाँ जो भी आएगा उसकी और अच्छे से सेवा करेगी। जनक, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल रही हो। मैं आपके साथ? क्यों? ये क्यों जाएगी? क्योंकि ये चाय बहुत बढ़िया बनाती है। हाँ जनक, वो इलेक्ट्रिक हीटर भी साथ में ले लेना, ऑडिशंस पर तुम ही मुझे चाय बना के देना। अरे इस बहाने हमें भी कॉफी पीने को मिल जाएगी। पर गुरुजी, मैं तुम मेरे साथ चल रही हो बस, मेरे सिवा तुम्हें और कौन रास्ता दिखाएगा। और झनक अब गुरुजी का ये एहसान कैसे चुकाएगी। इतना भरोसा है उनको झनक पर और उसे जिताना चाहते हैं ताकि उसकी कला की पहचान हर जगह फैल जाए दिया की रोशनी की तरह। पर गुरुजी, अगर कोई अचानक से हॉल में आ गया, उसने देखा कि हॉल लॉक्ड है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैंने कह दिया ना, बस। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता? गुरुजी के अटेंडेंट हो ना तुम, अगर उन्होंने कहा है चलने को तो चलो। इन्होंने वहां पे बात कर रखी होगी। और वैसे भी तुम्हारा तो काम ही है चाय कॉफी खाना बनाना हमारे लिए। यहाँ क्या बंद दरवाजों के पीछे डांस प्रैक्टिस करनी है तुमको? हाँ हाँ, वही तो करती है ये।
पता है गुरुजी आज क्या हुआ? मैं जब सुबह आई ना तो मैंने इसे अकेले डांस प्रैक्टिस करते हुए देखा। तुम एक आम लड़की हो और ज्यादा खास बनने की कोशिश मत करो। और वैसे भी तुम चांद को सिर्फ देख सकती हो, छू नहीं सकती। अरे ठीक है ना, तुम्हें डांस करता देख इसका भी मन किया होगा डांस करने का। अकेले में तो कर रही थी ना, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, पब्लिक में नहीं कर रही थी, राइट? गुरुजी, आपको तो लग रहा था ये बहुत बड़ी डांसर है, बहुत टैलेंटेड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लगा तो था, लेकिन फिर समझ आया कि ये बस एक वन टाइम वंडर है। इसे तो बस एक दो मुद्रा ही आती है, क्यों जनक? और अब झनक एक बार फिर सबके निशाने पर है, पर अब वो भी समझ गई है कि उसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, अब बस डांस करना है जैसा गुरुजी ने सिखाया है। खैर, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और अरे तुमने अब तक मिठाई नहीं खाई? खुद खा रही हो, अपने हाथ से खिलाऊं? गुरुजी मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, बस थोड़ा सा ही। अरे क्यों भाई, हम क्या तुम्हारा झूठा खाएंगे? मैं झूठा नहीं कर रही हूँ, बस इसमें से थोड़ा सा ही हिस्सा ले रही हूँ। अब तुम्हारे हिस्से इतनी सी मिठाई तो आई है, उसमें से भी तुम थोड़ी खाना चाहती हो, क्यों? अरे खा लो, एक खाने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी ये बहुत ज्यादा है, प्लीज मैं नहीं खा पाऊंगी इतना। अरे ये कुछ नहीं है, तुम तो कुछ खाती ही नहीं हो, कितनी पतली हो गई हो। डांस तो वैसे नहीं आता इसे, लेकिन फिगर मेंटेन कर रखा है। हम डांस करते हैं इसलिए फिट रहते हैं, और ये शायद पहले फिगर मेंटेन करती है फिर डांस करने का ट्राई करती है ना जनक? आप लोगों से मेरा क्या ही मुकाबला। ओह, तो बड़ी जल्दी समझ आ गया तुमको। समझूंगी क्यों नहीं, और आपसे पहले भी मैंने बराबरी करने की कभी कोशिश नहीं की है। तो फिर डांस करने की कोशिश क्यों करती हो? सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और गुरुजी देखते हैं कैसे सब झनक की टांग खींचने में लगे हैं। तुम सब तो पीछे ही पड़ गए इसके, डांस ही तो कर रही थी ना, वो भी अकेले में। तुम सबको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? इसीलिए तो गुरुजी ने इसे सबके सामने डांस परफॉर्म करने के लिए कहा था, और इसकी परफॉर्मेंस के बाद इसके टैलेंट का तो सबको पता चल ही गया। हम इस टॉपिक को इतना क्यों खींच रहे हैं? क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हो? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज वहां पर काफी सारे डांस स्टाइल परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, वहां बाकी जजेस भी होंगे, और अगर तुम्हें वो ऐसा डांस स्टाइल करने के लिए कहे जो तुम्हें नहीं आता, तो सर झुकाकर मना कर देना। बेकार में परफॉर्म मत कर देना, क्योंकि एक बार तुम्हारे हाथ से ये चांस गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? सर वैसे लास्ट टाइम क्लासिकल परफॉर्म करने के लिए कहा था, मेरा एक फ्रेंड गया था ऑडिशन में। हाँ, हो सकता है इस बार भी बोले। जजेस की तरफ से क्या डिमांड आएगी ये कोई नहीं जानता। देखो, मेरा काम था तुम्हें प्रिपेयर करना, जो मैंने किया। मैं वहां रहूंगा, तुम्हारा हौसला भी बढ़ाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बस कोई गलती मत कर देना, और अगर कोई क्वालिफाई नहीं हुआ तो डिमोटिवेट मत होना। और अब जहां सबके लिए शायद लाइव दूसरा मौका दे भी दे अगर कामयाब नहीं हुए वो ऑडिशंस में, पर झनक के लिए ये ऑडिशंस में खरा उतरना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उसकी पहचान और कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगी। लाइफ तुम्हें दूसरे मौके भी देगी। यस, ऑल द वेरी बेस्ट। जी गुरुजी। अपना हौसला मत हारना, अगली बार फिर ट्राई करना। सो झनक, ये सब सुन के तुम्हारा डांस परफॉर्म करने का दिल तो कर ही रहा होगा, बट तुम अभी भी ट्राई कर सकती हो, ऑडिशन के लिए एनरोल कर सकती हो। I mean, कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसका टाइम जा चुका है, तुम लोग अपनी तैयारी करो। जनक, आप भी रेडी हो जाओ, सारा सामान ले लो। गुरुजी, अब क्या ये लड़की भी आपके साथ गाड़ी में जाएगी? तुम सबकी तरह इसके पास गाड़ी नहीं है ना, और मुझे चाय पीने का भी बहुत शौक है, तो ये मेरे साथ ही जाएगी। जनक, तुम तैयार हो जाओ। जी गुरुजी, बस अभी। और अब झनक को गुरुजी साथ लेकर जाएंगे भी और मंच पर भी उतारेंगे बिना किसी को जानकारी दिए, ताकि झनक को कोई रोक ना पाए अब इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। वो लड़की झनक, वो हमेशा से यही चाहती थी, मुझे जिंदगी भर के लिए इस व्हीलचेयर में बिठा के अब वो पूरी दुनिया में नाचेगी।
उसने मेरी जगह ले ली। पहले मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और अब मेरा करियर। पर क्या अर्शी को झनक का परफॉर्म किया हुआ पसंद आएगा? क्या सृष्टि ने अर्शी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है झनक के खिलाफ? और अब अन्नी क्या करेगा? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले समय में झनक कितनी बड़ी स्टार बन जाती है। जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए। लड़की में काफी टैलेंट है, बात तो है इसमें। ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर डांस फॉर्म में हाथ साफ है इसका।